हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाचक तंत्र के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। पहले हमने 2 लेक्चर में 2 वीडियो बनाए थे जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया था। पहला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि किस तरह से बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या नाम है, हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनके बारे में अच्छे से आपको रिवाइज करवाया था। आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए। और दूसरा जो वीडियो बनाया था हमने बनाया था स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी कंकाल तंत्र के बारे में। हमारी शरीर की 206 हड्डियां आपको याद करवाने का पूरा जिम्मा हमने लिया था और उस वीडियो को आप जाकर देखिए, आपका कोई डाउट्स नहीं रहेगा। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, हम पाचन तंत्र को 2 भागों में पढ़ेंगे, पर इससे पहले मैं एक कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ। किसी दोस्त ने मुझे पूछा था कि आपके चैनल का नाम स्मॉल स्टडी पॉइंट क्यों रखा, तो उनको जवाब देना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल का नाम स्मॉल स्टडी पॉइंट इसीलिए रखा क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको वो छोटी से छोटी चीज़ें मिलेगी जो शायद आपको किसी चैनल पर नहीं मिलती हो। यानी जीरो से लगाकर किसी चीज़ को हाई लेवल तक, जहाँ तक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी वहाँ तक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम स्मॉल स्टडी पॉइंट रखा। अब पढ़ते हैं हम पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आहार नाल और दूसरा पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियों में। इन दोनों भागों में हम पूरे पाचन तंत्र को कंप्लीट करने वाले हैं और पूरा का पूरा आपको पाचन तंत्र याद हो जाएगा। दोस्तों, पढ़ते हैं पहले आहार नाल के बारे में। आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं? आहार नाल जहाँ से हम खाना खाते हैं, यानी निवाला मुंह के अंदर रखते हैं, यहाँ से लेकर जहाँ तक खाना पचित होकर सुबह बाहर निकल जाता है, यानी मल के द्वारा बाहर निकलता है मल के रूप में, वहाँ तक का जो प्रोसेज होता है वो सारा का सारा प्रोसेज आहार नाल का भाग होता है। यानी अब पढ़ते हैं इनमें कौन कौन से अंग आते हैं। पहला आता है अपना मुंह, जिसके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी मुंह में हमें कौन कौन से भाग पढ़ने हैं हम आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद आती है ग्रसनी। ये वाला जो भाग है मुंह से जस्ट जुड़ा हुआ छोटा भाग, जिसे ग्रसनी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फेरिंग्स भी कहते हैं। आप देखिए कि ये जो भाग है ये छोटा सा होता है, जस्ट इससे जुड़ा हुआ एक पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ग्रास नाल, यानी ईसोफेगस। ये जो लंबी सी पाइप नुमा संरचना इसे कहते हैं ईसोफेगस। इसके बाद में जो ये भाग जुड़ा हुआ है तुम्बी नुमा जो भाग है इसे कहते हैं आमाशय। आमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमच, जिसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं, परंतु एक बार रिव्यू इसका देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ तक हमने देख लिया कि आमाशय, यानी आमाशय के बाद आती है छोटी आंत। छोटी आंत जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल कहने पर ये स्मॉल है, बाकी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जो कि कहीं सिकुड़न में इस तरह से रहती है। इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत, जो कि एक बड़े भाग में लगी हुई, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद में वाला भाग आता है मलाशय, जिसे रेक्टम कहते हैं। अपना जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो सारा मलाशय में भरा होता है। उसके बाद जो भाग आता है उस यानी मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये सारे जो भाग हैं ये आहार नाल के भाग हैं, जिसे हम पाचन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। दूसरा भाग है जिसे हम पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे और आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट करने वाले हैं। अब दोस्तों, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपने इन्हें नहीं लिखा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने देख लिया कि आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं। अब हम समझते हैं आहार नाल का पहला भाग, जिसे मुंह कहते हैं। मुंह को इंग्लिश में माउथ कहते हैं। और मुंह के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो दांत होते हैं, एक जीभ होती है। अब हम पढ़ते हैं दांतों के बारे में। दांत को इंग्लिश में कहते हैं टीथ, जिस दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडिंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडिंटोलॉजी। यानी हम दांतों का जो अभी अध्ययन करेंगे इसको क्या कहेंगे? ओडिंटोलॉजी। अब बताइए कि मनुष्य में कितनी बार दांत आते हैं? आपको पता है कि मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। एक बार पड़ जाते हैं फिर भी आ जाते हैं, पर दूसरी बार पड़ गए तो फिर समझो गए। सही है, 2 बार दांत आते हैं। तो मनुष्य क्या है? द्विबारदंती है। मनुष्य क्या है? द्विबारदंती है। पहली बार जो दांत आते हैं उन्हें कहते हैं टेम्परेरी दांत, यानी जो अस्थायी होते हैं। और जो दूसरी बार दांत आते हैं उन्हें कहते हैं परमानेंट दांत, जो कि स्थायी दांत होते हैं। अब टेम्परेरी जो दांत आते हैं वो बच्चों में आते हैं, जब बच्चे होते तक, तो उनमें 20 दांत होते हैं। और जो परमानेंट दांत होते हैं वो आते हैं 32, जो कि बच्चे मतलब एक बाल्यावस्था के बाद आते हैं और वो मृत्यु तक रहते हैं। यानी मृत्यु तक रहते हैं नहीं रहते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आजकल तो पहले ही गिर जाते हैं। सही है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, परंतु आते ज़रूर है। 32 दांत होते हैं। अब इन दांतों को कहते क्या क्या है? दांतों के तो पता हमें कि 32 दांत होते हैं, पर इनको कहते क्या क्या है? इनके कार्य के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला वाला जो भाग है, जिसे अगर आप स्कूल में गए हो और मतलब गुरुजी ने कभी पूछा हो कि आपने आज मंजन किया है, चल दांत दिखा, जो दांत दिखाते हैं उन दांतों को कहते हैं
कृतनक। जो आगे की ये चारों दांत दिख रहे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इन्हें क्या कहते हैं? कृतनक। और इंग्लिश में कहेंगे इन्हें इंसीजर्स। क्या कहेंगे? इंसीजर्स। ऊपर वाले 4 दांत और नीचे वाले 4 दांत, कुल कितने हो गए? 8 दांत। 8 दांत कृतनक। इनके बाद में जो ये खूंटे की तरह जो दांत होते हैं, इनको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। इनके कार्य क्या होता है इनको आगे पढ़ेंगे, परंतु अभी इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कैनिन्स। क्या बोलते हैं? कैनिन्स। ठीक है। और इसके जस्ट इनकी, अब आपने कृतनक रदनक देख लिया। रदनक की संख्या 2 ऊपर होती है, 2 नीचे, तो कितनी होगी टोटल? 4 होगी। इसके बाद आते हैं अग्रच्वर्णक, यानी रदनक के जस्ट बाद में जो आगे वाले दांत होते हैं, 2 इधर 2 इधर, यानी ऊपर 4 हो गए और 4 नीचे, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 8 टोटल। अग्रच्वर्णक दांत जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्री मोलर। प्री मोलर दांतों की संख्या कितनी होगी? 8 किनकी होगी? प्री मोलर दांतों की संख्या। और प्री मोलर मतलब इनको प्री मोलर क्यों कहा? इनके बाद जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं मोलर। मोलर से पहले आने वाले दांतों को प्री मोलर, मोलर से पहले प्री मोलर। तो प्री मोलर की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, 4 ऊपर 4 नीचे। अब आते हैं मोलर, जिन्हें कहते हैं च्वर्णक, यानी सबसे लास्ट में जो 3 इधर ऊपर 3 इधर नीचे और 3 यानी 6 ऊपर हो गए 6 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 12 दांत। 12 दांत यानी मोलर की संख्या कितनी हो गई? 12। तो इस तरह से हमने देखे हैं कि टोटल कितने दांत हो गए? एक वयस्क व्यक्ति के 32 दांत हो गए, यानी कृतनक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर्स, कैनिन्स और प्री मोलर और मोलर। इस तरह से हमने कितने दांत पढ़ लिए? 32। अब पढ़ते हैं इनका कार्य। ठीक है। परंतु कार्य को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि दांत बने हुए किसके होते हैं, दांत के कितने भाग होते हैं। यानी एक दांत बना होता है जो 2 भाग से मिलकर बना होता है। ऊपर वाला जो भाग है, यानी नीचे देखिए, जैसे मैंने दांत बनाया है, इतना अच्छा तो नहीं बना जितना बनना चाहिए, पर थोड़ा बहुत बना है। जो इसका जो बाह्य भाग है, जिसे खोल कह सकते हो आप, ये बनी होती है इनेमल की, इसे कहते हैं इनेमल। और ये बनी किसकी होती है? कैल्शियम एपेटाइट की। कैल्शियम एपेटाइट एक ऐसा पदार्थ है जो कि मतलब सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल, दांत का इनेमल यानी शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है। इसके बाद अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला जो भाग यानी इनेमल के जो अंदर वाला भाग है, उसे कहते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका? कैल्शियम फास्फेट का। अब हम पढ़ते हैं दांतों का कार्य क्या होता है। दोस्तों, आपने कभी देखा हो कि खाना खाते हैं तो सबसे पहले अगर अपन रोटी को मतलब रोल बनाकर अगर खाते हैं तो किससे काटते हैं? इधर से काटेंगे? नहीं ना, इधर से काटेंगे, सामने से। तो जो कृतनक दांत है वो क्या करेंगे? काटने का काम करेंगे। और आपने कभी देखा हो तो छोटे बच्चे होते हैं, कभी लड़ाई हो गई हो तो उनके पास कोई पीटने मारने का हथियार नहीं होता, तो वो किससे काटते हैं? आगे वाले दांतों से काटते हैं। तो आपको इनसे कार्य समझ में आ गया होगा। कृतनक का क्या कार्य होता है? काटने का कार्य करते हैं। अब देखिए रदनक है। रदनक का क्या कार्य होता है? चीरने फाड़ने का कार्य होता है रदनक का। चीरने फाड़ने का विमल का ही है, तानसेन या फिर कोई गुटका विमल का ही हो, तो उसको फाड़ने वाले लोगों को देखना, कभी आगे वाले दांतों से नहीं फाड़ेंगे, वो कैनिन से फाड़ेंगे। जो ये रदनक दांत है इनसे फाड़ेंगे और ऐसे करके मतलब ऐसे करके फाड़ेंगे। तो चीरने फाड़ने का काम कौन कर रहा है? रदनक। कौन कर रहा है? रदनक। तो अब कृतनक का समझ में आ गया, रदनक का। अब पढ़ते हैं अग्रच्वर्णक का क्या कार्य होता है। खाने को काट लिया और फिर फाड़ लिया, अब क्या करेंगे? उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े कौन करेगा? अग्रच्वर्णक करेगा, प्री मोलर करेगा। उसके बाद और छोटे छोटे टुकड़े करने हैं तो वो करेगा मोलर। कौन से दांत करेंगे? मोलर। तो इस तरह से हमने इनका कार्य भी देख लिया है। आप अच्छे से देख सकते हो कि इनका कार्य देख लिया है। अब हम मेन क्वेश्चन में जाते हैं जिसे काफ़ी पूछा जाता है, यानी मानव का दांत सूत्र क्या होता है। मानव का दांत सूत्र होता है, बच्चों का अलग होता है और यानी वयस्क व्यक्ति का अलग होता है। दोनों हम देखते हैं। नीचे देखिए दोस्तों, जो ये मतलब लिखा हुआ है ICPR और M। I यानी इंसीजर्स हो गया, C यानी कैनिन्स हो गया, PR यानी प्री मोलर हो गया और M यानी मोलर हो गया। ठीक है। इस तरह से जो ये अपने दांत है समझ में आ गया। अब देखिए इंसीजर्स अपने कितने दांत थे? ऊपर 4 थे, नीचे 4 थे, परंतु ऊपर वालों को 4 दोनों साइड थे, पर हम एक साइड का देखते हैं। इधर 2 बचे, इधर वाले 2 बचे, तो इन 2 को हमने लिख दिया। और इधर वाले भी 2 बचे तो हमने नीचे भी 2, इसका भी 2 लिख दिया। क्लियर है। अब हमारे जो ये खूंटे की तरह है ये रदनक, इनको 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया और उसके जस्ट नीचे भी 1 लिख दिया, क्योंकि 1 इधर है 1 इधर है तो लिख दिया। इसके बाद प्री मोलर। प्री मोलर की संख्या हमने कहा था 8 है, जिनमें से ऊपर कितने हैं? 4 है। 4 में से आधा 2 ऊपर लिख दिया, 2 नीचे लिख दिया। इसके बाद मोलर की संख्या 12 थी, 12 में से 6 ऊपर है और 6 नीचे है, तो एक तरफ 3 हुए तो नीचे 3 लिख दिए, 3 ऊपर लिख दिए। तो अब एक जबड़े के तो हमने लिख दिए ऊपर नीचे करके, तो एक जबड़े के और लिखने तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं 2 से। कितने से? 2 से। इसके बाद ये जो 2 से डिवाइड किया, क्योंकि एक जबड़ा ऊपर है एक जबड़ा नीचे है, तो दोनों का हमने डिवाइड करके हमने टोटल अगर आप इसे निकालोगे तो 32 दांत आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों का दांत सूत्र क्या होता है। हमने कहा था कि जो अपना ये मतलब दांत बताए थे हमने, इनमें बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं। अग्रच्वर्णक दांत बच्चों में नहीं होते हैं। कौन से दांत?
अग्रच्वर्णक नहीं होते हैं। और जो च्वर्णक होते हैं उनमें जो मैंने यहाँ संख्या लिख रखी है कि मोलर फर्स्ट, मोलर सेकंड और मोलर थर्ड है, जिनमें से मोलर थर्ड वाला जो दांत है वो बच्चों में नहीं होता, यानी मोलर 2 ही होते हैं। तो प्री मोलर तो होते ही नहीं है, और मोलर जो होते हैं उनमें एक नहीं होता, यानी टोटल उनकी संख्या, मोलर की संख्या भी 8 ही होती है। तो इस तरह से उनमें कितनी संख्या रहेगी? 20। तो इनका दंत सूत्र क्या बन जाएगा? सेम उसी प्रकार का, परंतु प्री मोलर की जगह हम क्या लिख देंगे? 0 ऊपर 0 नीचे, और मोलर की जगह पर जहाँ 3-3 था वहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2-2 कर देंगे। इस तरह से आपको ये दंत सूत्र भी याद रह जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि जैसे हमने कहा था नहीं कि वो जो रदनक जो दांत होते हैं, रदनक दांत को तो आपको पता ही है कैसे होते हैं दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पक्षियों में दांत कहाँ होते हैं? तो पक्षियों में दांत मतलब चोंच के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसे देखिए कि हाथी में जो 2 दांत निकले हुए हैं वो आपके हिसाब से कैनिन्स होंगे, परंतु वो कैनिन्स नहीं है, वो इंसीजर्स है। हाथी के जो बाह्य दांत होते हैं वो इंसीजर्स होता है। कभी भी पूछ सकता है आपको कोई कि हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो इंसीजर्स है, याद रखना वो इंसीजर्स है। दोस्तों हमने यहाँ पर दांतों के बारे में पूरा वीडियो में क्लियर पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ के भी अलग अलग भाग होते हैं और जीभ के सभी अलग अलग भाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में और पूरे आहार नाल के अन्य भागों के बारे में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।